इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वहाँ तक पहुँचने में आपको कैसे कैसे स्ट्रगल देखने को मिला? एक बिहार के छोटे से गांव से निकल के आए हुए हैं, स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है पेरेंट्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा, लेकिन फिर भी आपने वो मोटिवेशन कैसे बना के रखा कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में बेटर करना? तो मुझे पता नहीं था इंटरनेशनल लेवल क्या होता है, मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। बस मैं खेलती थी कि खेलना है, मुझे बस इतना पता था मेडल लाना है मुझे। जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप की होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो मोमेंट को थोड़ा जानना चाहूँगी, कैसा फीलिंग रहा था? जब मेडल लेके गई थी तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया था, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग ने मतलब मम्मी पापा ने भी प्राउड फील किया, मुझे भी प्राउड फील हुआ कि मैं मेडल लेके आई। सिलेक्शन हुआ मेरा जो नवंबर में था थाईलैंड और श्रीलंका के लिए, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो वहाँ पे हम गए तो हमें। हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई सारे पॉडकास्ट किए जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आज का भी पॉडकास्ट खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो आज गेस्ट है वो काफ़ी खास है, जो सिस्टो बॉल गेम की एक प्लेयर है जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इनसे आज हम पूरी तरीके से जानेंगे कि इन्होंने अपनी गेम की शुरुआत कैसे की और भारत को रिप्रेजेंट करने में ये कैसा महसूस कर रही है, और कोई भी प्लेयर अगर इस गेम में आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी शुरुआत वो कैसे कर सकता है, और इन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष को झेल के एक बिहार से निकल के अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट की है। तो हम लोग इनसे जानते हैं पूरी तरीके से पॉडकास्ट में और इनको सुनते हैं। तो चलिए हम लोग इनसे बातें करते हैं। तो तृप्ति, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आपकी ये गेम की शुरुआत कैसे हुई? मैं तो पहले हैंडबॉल की प्लेयर थी। जब मैं स्कूल में थी तब से मैंने गेम स्टार्ट किया था खेलना, क्लास 7 से। तो उस टाइम बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, तो स्कूल टाइम में तो हम सब खेल लेते थे। फिर उसके बाद मतलब खेलते खेलते कोविड टाइम में तो स्पोर्ट्स सारा बंद हो गया मेरा। उसके बाद फिर भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चल रही थी। मैं मतलब गई उस टाइम, सर ने मुझे बुलाया तो मतलब मैंने देखा गेम को कैसे खेला जाता है, बहुत सारे नॉलेज मैंने गेन किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन बैंगलोर के लिए हुआ था जब नेशनल था। फिर गई मैं वहाँ पे खेली, अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो रहा था, जो हमारा ट्रायल था इंडिया का, जो वो झारखंड में था। तो मेरे सर ने फ़ोन किया मुझे, मतलब तो मैं गई, अपना ट्रायल भी दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। जो वो बांग्लादेश का मैच था यावतमल में, फिर उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमारी टीम जो गई थी रिप्रेजेंट की, वहाँ पे हमें सिल्वर मेडल लगा। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच था। उसके बाद वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ बैंगलोर में। मैं तो बैंगलोर में जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे 6 कंट्री आई थी, तो हमारा जो फाइनल मैच था वो अर्जेंटीना के साथ था। तो उसमें भी हमें सिल्वर मेडल लगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा जो नवंबर में था थाईलैंड और श्रीलंका के लिए, तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो वहाँ पे हम गए तो हमें गोल्ड मेडल लगा था, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो थाईलैंड वाले श्रीलंका। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वहाँ तक पहुँचने में आपको कैसे कैसे स्ट्रगल देखने को मिला? काफ़ी स्ट्रगल करने को मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट। फिर उसके बाद लोग बोलते थे गेम खेल के क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई करो, गेम में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब अपने रिलेटिव्स जो थे, काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड़कियों को गेम में नहीं जाना चाहिए, लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई करो घर से बाहर। बट मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे गेम को लेके। पापा पहले नहीं सपोर्ट करते थे गेम को लेके। पापा का था कि हाँ मतलब गवर्नमेंट में जाओ, एग्जाम्स ऐसे क्लियर करो, गेम में कुछ नहीं। लेकिन मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बोला तुम्हें जो करना है करो, पढ़ाई भी करना है वो भी करो, अगर गेम भी खेलना है उसमें भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो मेरी फैमिली ने हमेशा से सपोर्ट किया है मुझे गेम के लिए। और अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे हो, और आपके मैंने कोच का पॉडकास्ट किया था, वो आप देख सकते हो, जो भी व्यूअर्स हैं देख सकते हो वहाँ पे चैनल पे हमारे हैं। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का। मैंने उनका भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी गेम के बारे में बताया। तो सर, उनका सपोर्ट कितना रहा है आपके लाइफ में? हमारे कोच सर का, हाँ, हमारे कोच सर का तो बहुत सपोर्ट रहा है। वो हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जब इंडिया कैंप चलता है सर हमें मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और हमें जो प्रैक्टिस भी कराते हैं सर, मतलब बहुत ही ये कराते हैं कि हमें जाना है तो मेडल लेके आना है यहाँ से। और अब कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं कि अरे चलो कैसे होगा, लेकिन सर हमेशा मोटिवेट करते हैं हमें। ओके। आप एक बिहार के छोटे से गांव से निकल के आए हुए हैं, तो बिहार में कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है पेरेंट्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा,
लेकिन फिर भी आपने वो मोटिवेशन कैसे बना के रखा कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में बेटर करना है? और एक मुझे पता नहीं था, मैं जब खेलती थी तो मुझे पता नहीं था इंटरनेशनल लेवल क्या होता है, मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। बस मैं खेलती थी कि ये खेलना है, मुझे बस इतना पता था मेडल लाना है मुझे। जब मैं उस टाइम थी तो शॉर्ट पुट भी खेला है मैंने, हैंडबॉल, मैं बता रही हूँ ना सारे गेम, मतलब कुछ ना कुछ गेम खेल लिया मैंने। तो उस टाइम जो था ना, एक ग्रुपिंग गेम था, फिर तो हमें मेडल लग जाते थे स्कूल टाइम में भी। तो ये था, मुझे ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल लेवल क्या होता है। फिर जब मैं आई आगे तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, बहुत अगर स्ट्रगल करें तो हम। हाँ बिल्कुल। और आप जैसे भी बता रहे थे कि कुछ देर पहले कि अपने 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था और आप लोग रनर अप भी रहे थे उस, तो वो सफ़र को मैं थोड़े से जानना चाहूँगा, कैसा रहा था वो सफ़र? वो सफ़र हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा था क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेल रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा था कि हमें, मतलब ये था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो हमें मेडल दिलाना है, चाहे उसके लिए कितना भी टफ प्रैक्टिस करना पड़े। और सर थे, हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं अब हम हारने वाले तो नहीं, सर हमें टाइम आउट लेके भी मोटिवेट करते थे कि आप लोग कर लोगे। हमेशा सर का मोटिवेशन हमेशा रहा। बिल्कुल। और सर से भी बातें हो रही थी तो वो भी इमोशनल हो गए थे उस मोमेंट को याद करके। तो नॉर्मल गेम के मुकाबले और वर्ल्ड कप के मुकाबले क्या प्रेशर डिफरेंस रहता है, क्या? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंट्री है थी और वो भी इंडिया में हो रहा था, तो एक ऐसा लगता है ना कि इंडिया में जब हो रहा है तो इंडिया को तो मेडल लगना ही चाहिए। तो ये था, प्रेशर था कि इंडिया में अगर हमें मेडल नहीं लगेगा तो फिर थोड़ा मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। तो ये था कि हमें मेडल लगना है, लाना है मेडल। लेकिन वही था कि सिल्वर मेडल लगी, हमें बहुत मेहनत की इस गेम को लेके। वर्ल्ड कप जो था होने वाला था तो। और ये उसके बाद जब आप रनर अप रहे थे तो आपको क्या मतलब लगा था कि हाँ मुझे कहाँ पे गलती हो गई जो हम लोग नहीं जीत पाए थे? वो गलती तो हुई थी कि थोड़ा, मतलब वही था कि लास्ट मोमेंट पे शूटिंग वगैरह थोड़ा वो। ओके। उसके बाद आगे का सफ़र आप जानना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप किए होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो मोमेंट को थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसा फीलिंग रहा था? वो मोमेंट बहुत ही अच्छा रहा था। जब मैं खेल के गई थी, जब मेडल लेके गई थी तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया था। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग ने, मतलब मम्मी पापा ने भी प्राउड फील किया, मुझे भी प्राउड फील हुआ कि मैं मेडल लेके आई, मतलब मेहनत मैंने किया, तो फिर बहुत प्राउड फील हो रहा था सबको। अभी मैंने आपके कुछ पोस्ट वगैरह भी देखे तो आपको कई जगह पे ब्रांड एम्बेसडर और ये चुनाव के समय में भी आपको आइकॉन बनाया गया था वहाँ पे। तो उस मोमेंट को मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसा फीलिंग रहा था जब आपको रिप्रेजेंट किया गया था अपने डिस्ट्रिक्ट में? बहुत ही काफ़ी, देखो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आती है अगर आपको किस चीज़ में अचीवमेंट मिलता है, फिर आपको लोग जानते हैं आपके बारे में, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें लोग बुलाते हैं एज अ गेस्ट। और काफ़ी मेरे को सासाराम, मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ से मुझे काफ़ी लोग एज अ गेस्ट बुलाते हैं। जिस कोचिंग से मैं पढ़ के निकली हूँ उस कोचिंग से मुझे एज अ गेस्ट बुलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी जर्नी जो सफ़र में रही है, स्ट्रगल कैसे रही है उसको बताने के लिए। तो आप बिल्कुल, ये प्राउड मोमेंट होता है जहाँ से आप पढ़े हो और जहाँ से आपने एजुकेशन को गेन किया, वहाँ से अगर गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अचीवमेंट हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। और गेम के तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपका डेली का शेड्यूल क्या होता है अगर आप गेम को प्रैक्टिस के लिए, और उसमें कितना टाइम लगता है, और क्या क्या अभी भी प्रॉब्लम आते हैं या कुछ कम हुए पहले के कंपैरिजन में? पहले से तो कम हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, बट सपोर्ट हमेशा मम्मी पापा का रहता है, तो ऐसे कुछ। तो शेड्यूल क्या रहता है अभी डेली का आपका प्रैक्टिस का? देखो शेड्यूल रहता है, जैसे हम लोग मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कर लेते जाके अगर टाइम मिलता है, या इवनिंग में भी, और फिर अपना कॉलेज वगैरह तो उधर भी जाना रहता है, तो टाइम निकाल के हम लोग मैनेज कर लेते हैं। आप जैसे भी बता रहे थे आपको कॉलेज भी करना पड़ता है, क्या आज के यूथ को देखा गया अगर वो कुछ पढ़ाई करे तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स में या किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में वो इंटर करना नहीं पसंद करते हैं? तो इस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करते हो कि स्टडी को भी और इस स्पोर्ट्स को भी, दोनों में? मतलब ये रहता है कि मतलब वो गेम अपनी जगह है और स्टडी अपनी जगह है, तो हमें खुद टाइम अपने हिसाब से मतलब वो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि हमें कब खेलने, मतलब कितना टाइम देना है स्पोर्ट्स को, कितना टाइम देना है स्टडी को, तो वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कॉलेज वगैरह, तो 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लो, फिर अपना कॉलेज तो 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटी में वो अदर एक्टिविटी के अलावा नहीं करना चाहता। अगर वो पढ़ाई करे सिर्फ वो पढ़ाई में पड़े रहता है। अभी भी मैं कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो अदर एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते। बट उसके अलावा भी मैं कई सारे एक्टिविटी करता हूँ, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इवेंट को होस्ट करता हूँ, अदर गेम्स भी खेलता हूँ। बट मैंने एक चीज़ देखा, अगर आप 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हो, अगर आप डेली का शेड्यूल पढ़ाई का मैनेज कर लेते हो तो उससे आपका गेम इफेक्ट नहीं होता। अगर आप 1-2 घंटे आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, लेकिन अगर आप गेम का
अगर पढ़ाई आप 6 घंटे 7 घंटे अच्छे से नहीं करते हो तो उसका प्रेशर कहीं कि गेम में पे दिखता है और आपको लगता है कि गेम की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बट ऐसा होता नहीं है, आपकी शेड्यूल होती है। और मैंने कई सारे सेलिब्रिटी वगैरह से भी जो अच्छे सक्सेसफुल है, मैंने उनसे भी पूछा था इस बारे में कि सर मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं एक बैलेंस कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका पढ़ाई और गेम अलग है, तो पहले जो चीज़ आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप उससे पूरा कर लो, देन आपको मोटिवेशन गेम में भी मिलता रहेगा। तो दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो काम पढ़ाई है उससे अगर आप करते हो डेली का 6 घंटे 7 घंटे अगर आप अपना रेगुलर स्टडी कर लेते हो तो गेम उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको आई थिंक रियलाइज होती होगी आप जो कर रहे हो। हाँ, होती तो है। तो अभी मैं थोड़ा एक और जानना चाहूँगा, बिहार में कहा जाता है स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ में और बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगता है बिहार में भी गेम का सिचुएशन कैसा है और या चेंजिंग आया है? पहले से तो बिहार में सिचुएशन जो है गेम का काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी जो काफ़ी गेम जो है इंक्रीज भी कर रहे हैं बिहार में, और जो बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं उनको तो डायरेक्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, जैसे SI रैंक में है वो। फिर मतलब काफ़ी सेक्टर है जॉब के जो मिल रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को चेक भी मिलता है जो खेल के आता है, मेडल लेके आता है, तो सपोर्ट तो मिलते हैं बच्चों को भावे। बिल्कुल, कई सारे प्लेयर्स को देखा गया है कि उनको A ग्रेड की जॉब मिल जाती है या उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, जिस सच उनके स्पोर्ट्स कोटे के तौर पे उनको जॉब मिल जाती है, तो कहने कि ये चीज़ें बेनिफिट मिलती है। लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा, बिहार में पहले स्पोर्ट्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे पहले का एक कहावत था कि खेलोगे कूदोगे बिल्कुल बनोगे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट आज उल्टा हो रहा है। आज अपोजिट हो रहा है। आज MS धोनी की मूवी आई, उसके बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि वहाँ से एक न्यू डायलॉग बना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। ऐसा खराब नहीं है, लेकिन आपके सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे फिट और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे हिट। तो दिस डायलॉग ये काफ़ी अमेजिंग था, आपके सर ने बताया। देखो, खेल से हमें क्या होता है ना, हम ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ही रिप्रेजेंट करें, हम खेलते हैं तो फिटनेस के लिए भी खेलते हैं, बिल्कुल मेंटली फिजिकली हम फिट रहते हैं। तो पढ़ाई अपनी जगह, स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि आज के जनरेशन में काफ़ी बच्चे जो है छोटे छोटे वो फ़ोन पे लग जाते हैं। हाँ, वो ग्राउंड्स वगैरह नहीं जाते हैं, मतलब फ़ोन पे लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब खेलने कूदने से हम फिट रहते हैं। हाँ, तो ये तो सबको खेलना चाहिए, मैं सबके लिए बताना चाहूँगी। और आपके जो गेम के शेड्यूल होते हैं उसके अनुसार अपने माइंडसेट को आप कैसे बनाते हो कि हाँ मुझे यहाँ गेम खेलना है और यहाँ जाना है? तो माइंडसेट तो बन जाता है, जो मतलब ऐसा लगता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, चलो जब मैं कर रही हूँ तो उसको आगे तक ले जाना है। हाँ। बीच में मतलब रुकना नहीं है। क्यों रुकना है? जब मैंने इस चीज़ में टाइम दिया है तो उसको लास्ट मोमेंट तक ले जाना है इसको। ओके, मैं आपके एक पास से थोड़ी जानना चाहूँगा कि आपका जब पहला इंटरनेशनल ट्रिप रहा था तो वो एक्साइटमेंट लेवल क्या रहा था कि हाँ मुझे पहली बार इंटरनेशनल जाने का मौका मिला है। गेम इज़ ए सेकेंडरी मैटर, बट हमारा जो ट्रिप होता है हम लोग ग्रुपिंग में जाते हैं, प्लेयर्स के साथ जाते हैं, तो वो एक हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़िया है। तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड बच्चे जो काफ़ी स्टेट से आते हैं वहाँ पे, जो इंटरनेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है, उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ट्रिप करते हैं जो कंट्री आती है उससे भी मिलने का मौका मिलता है हमें, मतलब नए नए एक्सपीरियंस मिलते भी हैं। और फिर गेम का है जो फिर मेहनत कितना करना हमें समझ में आता है। सबसे पहले डिसिप्लिन भी हमें कैसे, वो गेम हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। तो काफ़ी अच्छा लगता है वो मोमेंट। तो एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पे डिसिप्लिन की आपने बात की, तो डिसिप्लिन आपके पर्सनल लाइफ में कितना हेल्प किया स्पोर्ट्स से जो आपने गेन किया है? काफ़ी किया है हर चीज़ में। जैसे मान लो कि अगर हमें मतलब डिसिप्लिन होता है किसी चीज़ को लेके कि हम डिसिप्लिन, अब पढ़ना है तो हमें पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है उस चीज़ को लेके। नहीं तो कोई होता है अरे चलो उसको डिले करते हैं, कभी और टाइम कर लेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स से हमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। बिल्कुल, और ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व किया जब मैं क्रिकेट खेलता था अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैंने भी वहाँ से जो डिसिप्लिन सीखा वो कहने कि हमारे ऑल ओवर लाइफ में कहने के काम आते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स अभी कितना सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स कितना मोटिवेट करते हैं अभी कि हाँ उनको प्राउड फील होता है? मैंने तो बताया ही, मम्मी काफ़ी सपोर्ट करती है, पापा भी करते हैं, मम्मी पापा दोनों काफ़ी सपोर्ट करते हैं, भाई भी करते हैं, घर वाले सब करते हैं। बट रिलेटिव्स थोड़ा है जो बोलते हैं स्पोर्ट्स से क्या होगा, तो मम्मी मेरी एक ही बात बोलती है, लोग क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो, तुम क्या कर रही हो उस पर फोकस करो। तो मतलब ये लगता है कि चलो फैमिली फोकस, मेरी फैमिली है ना जो मुझे ये कर रही है, मोटिवेट कर रही है किसी चीज़ को लेकर, तो लोग क्या बोलते हैं उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, और बिहार में स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ने और आप एक गर्ल हो
तो ये बहुत मैटर। ऐसा लेके होता है गर्ल्स को कि गर्ल्स अकेले कुछ नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकते। इस चीज़ को लेके मेरे पापा पहले बहुत डरते थे क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल, तो उसको लेके। बट मेरी मम्मी ने कहा है कि चीज़ को मतलब डरना किस चीज़ से है, मतलब अगर हम लाइफ में डरेंगे तो कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे मम्मी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम स्टेट के लिए, पटना जाना था मुझे, तो वहाँ पापा मतलब सोच रहे थे कि कैसे अकेले जाएगी। फिर काफ़ी टीचर्स भी थे हमारे साथ, तो मम्मी ने ही वहाँ से पापा को समझाया, फिर पापा ने मुझे अलाउ कर दिया। फिर वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी जो है स्टार्ट हो गई। आज पापा का क्या रिएक्शन है? आज पापा का कुछ, पापा नहीं बोलते, पापा बोलते हैं जाओ तुम्हें जो करना है करो, अच्छे से करो। फिर प्राउड फील होता है काफ़ी। और आप साथ में स्टडी भी कर रहे हो, तो स्टडी को लेके क्या विजन आपके फ्यूचर, क्या बताते कि हाँ क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स में आगे जाना है या? देखो स्पोर्ट्स में भी आगे जाना ऐसा है, पढ़ाई तो कर रही हूँ क्योंकि देखो जहाँ तक है पढ़ाई तो करनी चाहिए, मैं सबको बोल रही हूँ पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी सेमेस्टर 6 चल रही है, और स्पोर्ट्स का तो मैं छोड़ने वाली लाइफ टाइम, मैंने बोला है जब तक तब तक स्पोर्ट्स का चलने वाला है। बिल्कुल। और ये आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आप कुछ भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ होता है तो वो छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़, वो सोचते हैं मैं इस चीज़ में जैसे कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ, आज लोगों का लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो हो सक्सेसफुल होगा नहीं। बट मैंने यही सीखा है कि देखो अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से मतलब वो करते हैं ना, तो लाइफ में अब कर्म ये होता है ना कि कर्म कर फल की चिंता। तो हम तो अपने कर्म नहीं कर सकते ना। भगवत गीता का एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भाई तो मे भी शायद अच्छा हो लाइफ आने वाले टाइम में। बिल्कुल। एक सिस्टो गेम में अच्छा प्लेयर बनने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए? एक तो फर्स्ट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपको जो सर हमें फिटनेस कैम्प मतलब जो ट्रेनिंग कराते हैं उसके लिए आपको टाइम, मतलब अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन सबसे रहना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कैंप में जाते हो तो आपको जो आपकी कोचिंग होती है उसको टाइम टू टाइम करना है, फिर मतलब यही सब है जो इम्पोर्टेंट। और अगर किसी भी ऑडियंस को या कोई भी प्लेयर को सिस्टो बॉल समझाना हो कि ये गेम होता है कैसे, इसे खेला कैसे जाता था, कैसे समझाओगे उन्हें? देखो पहले तो जो प्लेयर खेला नहीं हुआ उसके लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए भी था कि नहीं, मेरे लिए थोड़ा बहुत है क्योंकि मैं हैंडबॉल की प्लेयर थी तो मुझे थोड़ा बहुत शूटिंग की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। लेकिन जब मैंने कैंप किया सर ने मुझे बहुत अच्छे से कैंप का ट्रेनिंग दिया तो मुझे समझ में आ गया। तो मैं बाकी लोग के लिए कहना चाहूँगी कि अगर जो खेला नहीं है इस गेम को तो उसके लिए मतलब सीखना थोड़ा वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो इतना ईजी, मतलब सर रहेंगे तो ईजी तो बन ही जाएगा। अगला सवाल है कि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए सिस्टो बॉल में क्या क्या मतलब ज़रूरी होता है? मैं तो पता ही नहीं। एक अच्छा गेमिंग के तौर पे तो किन किन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए? फिटनेस के लिए, रनिंग तुमको, उसके बाद हमारा जो मेन होता है पासिंग होता है, हमारा शूटिंग होता है, ये सब हमारा मेन हो गया। और फिर टीम कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें टीम ही होता है। टीम, आप 6 प्लेयर हो, प्ले करते हो, तो टीम कोऑर्डिनेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके सर का पॉडकास्ट किया था और आपके सर बता रहे थे कोऑर्डिनेशन को लेके कि हर स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, तो लेकिन सबकी इश्यूज़ होते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज, हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, एक दूसरे को समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सर ने कोऑर्डिनेशन के लिए आपको क्या क्या बताया है? तो सर ने हमें कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले तो आई कांटेक्ट बताया। लैंग्वेज का इशू आता है इसलिए हम टाइम स्पेंड करते हैं, जब हमारा जो अगर शूट करते हुए ज़्यादा हो गया तो हम टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को समझना है, किसी की लैंग्वेज जाननी हो, किसी भी इंसान को समझना, तो कहा जाता है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये बात बिल्कुल आपने बहुत सही बताई है। मेरा अगला सवाल है के लिए हमारा तो कैंप चलता है कि लोगों को समझ पाए हम जो स्टेट से बच्चे आए हैं। बिल्कुल। और अब आपको आपके कई सारे स्टेट के फ्रेंड्स होंगे, साउथ के भी होंगे या नॉर्थ ईस्ट के भी होंगे, तो क्या आपने कोई लैंग्वेज सीखी है अपने हिंदी के अलावा अदर कोई स्टेट की? नहीं, मैंने नहीं सीखा कोई लैंग्वेज। तो अगर आपके वहाँ के कोई प्लेयर्स रहते हैं तो आपने कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए आप उनकी लैंग्वेजेस और उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट से आप समझ जाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर लेते तो समझ में आ जाता। हाँ, इंग्लिश तो ये तो कॉमन ही है लैंग्वेज है और हर स्टेट्स में। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, हम लोग बात कर लेते हैं अब बाहर की। ओके। आप आने वाले विज़न 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो इस सिस्टो बॉल गेम में? काफ़ी बिग ड्रीम है, अभी क्या बता सकते हैं। फिर भी एक आपका माइंडसेट क्या होगा कि हाँ मुझे 5 साल में इस गेम में यहाँ पहुँचना है? एक लोगों का एक माइंडसेट होता नहीं कि हाँ मुझे 5 साल बाद इस स्टेज पे पहुँचना है, इतने लेवल पे मेरा होना चाहिए, मैं यहाँ रहूँगा।
वो गेम तो काफ़ी ग्रो कर रहा है अभी और आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर जाएगा। तो हम जो मतलब ये होता है ना कि प्लेयर हमेशा एक है कि उस लेवल पे पहुँच, मतलब इंटरनेशनल लेवल हमारे लिए तो बहुत टफ होता है पहुँचना, बिल्कुल। लेकिन जो अभी मैं खेल रही हूँ या आने वाले टाइम में भी इंटरनेशनल लेवल में चाहती हूँ कि रिप्रेजेंट करूँ, अच्छा फिर से वर्ल्ड कप खेलूँ, जो एशियंस गेम्स हो वहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ अपने आप को। ओके, वेरी नाइस। और आपकी तरह अगर कोई प्लेयर बनना चाहता है तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है? पहले तो मतलब जो गेम में है उसके लिए मतलब पहले तो गेम के लिए इंटरेस्ट लाना होगा हमें कि हाँ, उसके बाद डिसिप्लिन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी गेम को खेल रहे हो आप, तो ये सोचो कि हाँ, मुझे उस गेम में आगे जाएं, टाइम पास के लिए मत खेलें। क्योंकि अगर टाइम पास करना तो ठीक है, आप नॉर्मली खेल लो फिट रहने के लिए, लेकिन अगर आपको उस गेम में आगे जाना है तो आपको मतलब उस गेम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़े। स्टार्टिंग से अगर हम कर रहे हैं इस गेम को तो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें गेम के लिए? गेम के लिए मैंने किया ना, मैं बता रही हूँ ना, 6th क्लास 7th क्लास से मैं गेम खेली। तो उस टाइम जब मेडल आता था तो मम्मी पापा को कि स्कूल गेम में अच्छा कर तो मतलब आने वाले टाइम में भी अच्छा करे गेम में, मम्मी को लगता था। तो फिर जब मेरा सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ तो फैमिली को लगा कि हाँ, उस टाइम मेरा शॉर्ट पुट में हुआ था स्टेट के लिए सिलेक्शन, तो मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था। फिर पापा को तो थोड़ा था इशू, लेकिन मम्मी ने समझा दिया तो पापा मान गए। जब इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ तो पापा को काफ़ी अच्छा लगा, मम्मी को भी, कि हाँ, ये अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स। बिल्कुल। और मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मुझे कभी पेरेंट्स को कन्विंस और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि यार, पेरेंट्स को आप कभी लाइफ में कुछ प्रूफ ही नहीं किया, आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं लाइफ में, तो आप पेरेंट्स आपसे क्यों कन्विंस होते? मेरा एक सवाल रहता है हमेशा सबसे। अगर आप अच्छा रिप्रेजेंट, आपने जैसे बोला कि आपके पेरेंट्स और सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ उनको प्रूफ करके दिया है। आज अगर हम किसी को प्रूफ करके कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों वह हमारे पे बिलीव करे? हम भी किसी पे क्यों बिलीव करेंगे अगर मुझे कोई प्रूफ नहीं किया? तो मुझे लगता है कि आप अपने वर्क से, अपने चीज़ों से पेरेंट्स को लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप कुछ उनको प्रूफ करके सामने रख दो, उसके बाद वो खुद कन्विंस रहेंगे। अगर आपको देखेंगे कि आपको सोसाइटी से आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट मिल रहे हैं, चीफ गेस्ट पे तौर पे बुलाए जा रहे हो, तो पेरेंट्स थोड़ी ना उस चीज़ से कोई नफरत करेंगे। पेरेंट्स ऑटोमेटिक, मुझे लगता है, वो सपोर्ट करेंगे। तो जब भी कोई भी ऑडियंस को लगे, कोई भी स्टूडेंट या किसी भी फील्ड में लगे कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद को प्रूफ करो, आप रिजल्ट ला के दो, आपके पेरेंट्स आपको खुद सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ ना कुछ प्रूफ करके दोगे तो ऑडियंस, आपकी जो भी आपके पेरेंट्स हैं, वो खुद बोल देंगे कि आप कुछ ना कुछ ये अच्छा कर ही लेगा। अभी मेरे पेरेंट्स का ये होता है कि अभी मुझे कोई प्रेशर नहीं रहता, वो बोलते हैं कुछ ना कुछ ये अच्छा कर लेगा, तो आप प्रूफ करके दो, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये भी है ना कि ऐसे रिलेटिव्स में बोलते हैं तो थोड़ा वो ये भी लगता है, लेकिन फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, कर लेगी। ऐसा क्या ना, हमारी फैमिली मेंबर में ऐसी लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स में आगे जा रही है, बिल्कुल। और अच्छा लगता है फैमिली को, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स में आज तक कोई नहीं गया है। बट मैं जो हूँ अभी फर्स्ट, मतलब घर की ऐसी लड़की हूँ जो मैं स्पोर्ट्स में जा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है पेरेंट्स को। और आपसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी, और भी गर्ल्स को सीखने को मिलता होगा। आपके पेरेंट्स में, आपके रिलेटिव्स के भी वही छोटे छोटे जो फैमिली के अभी गर्ल होगी, उसको भी इंस्पिरेशन मिलता होगा कि आपको सपोर्ट किया जाता होगा। काफ़ी मिलता है। मेरा लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। तो आपके आइडियल पर्सन कौन है जिनसे आप इंस्पायर होते हो? इंस्पायर मम्मी। मम्मी। क्या मम्मी से क्या सीखते हो आप? मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर स्ट्रगलिंग। आप देखो, सबसे तो होता है, मेन होता है स्ट्रगल कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक लड़की हूँ, और लड़की को हर टाइम में वो बोलते ना, यार कुछ नहीं कर पाएगी, तो मम्मी बोलती, क्योंकि एक मम्मी, मेरी मम्मी भी टीचर है, हाँ, गवर्नमेंट टीचर है, तो वो तो ऑलरेडी उस सेक्टर में है। तो मम्मी को लगता है कि हाँ, लड़कियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में लड़की खुद को स्टैंड कर पाए, अपने आप को, वो जहाँ है उससे आगे उसको लेके जाए। तो मम्मी, या फिर सेकंड तो सर है हमारे, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, और गेम के टाइम में किसी टाइम। क्या आप बुक पढ़ना पसंद करते हो? कोई बुक जो आपको पसंद हो पढ़ना, नॉवेल, एनीथिंग? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपके बिहार में फेवरेट प्लेस घूमने का या इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको पसंद हो? फेवरेट प्लेस घूमने का से तो राजगीर है, फिर हमारा जाओ, फिर रोहतास है, जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। रोहतास में काफ़ी ऐसे वाटरफॉल्स और ऐसे बिल्कुल ही मतलब कुछ ऐसे, एक पाइल बाबा मंदिर है, वो भी काफ़ी फेमस है। सीर सरोजा है जो, वो भी काफ़ी फेमस है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आपका फेवरेट प्लेस घूमने का? दुबई वगैरह। दुबई। ओके। और आप दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में और बिहार में आपको क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, बिहार में पॉल्यूशन?
नहीं, पॉल्यूशन तो काफ़ी है यहाँ पे, क्राउडी मतलब है। तो देखो अब क्या ही बोल सकते हैं, वो भी ये अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है, तो वो नहीं Okay. कर सकते ना। एंड में आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर आप कोई आपकी तरह एक प्लेयर बनना चाहता है? मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर लड़की हो, मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, किसी चीज़ में वापस स्ट्रांग होना है, किसी से डरो मत। आपको जो करना है वो पेरेंट्स को वो कन्विंस करो कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। तो फैमिली को मतलब फैमिली को तो समझना पड़ेगा ही ना कि हमारे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो मैं लड़कियों को मतलब लास्ट है कि बोलना चाहूँगी कि आप किसी चीज़ को करो तो शिद्दत से करो कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच तृप्ति इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो दोस्तों इनकी बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा, यहाँ इनकी बातों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी कम एज में अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहने की पोटेंशियल उनके पास है, और वो कहने की हज़ारों और लाखों यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो इनकी सारी बातों को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि एक भी भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट करे उनका भी, भारत का भी नाम रिप्रेजेंट हो और लोगों को सीखने को मिले। एक भारत के देश में बिहार से भी बिलोंग करती है, बिहार के लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।